मैंने यार काफ़ी टाइम से इस चीज़ को सोच रहा था कि ये वीडियो मेरे को बनाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसके कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। काफ़ी रिसर्च मैंने इस चीज़ के लिए करी, फैंस रिस्पॉन्स भी मैंने देखा। आप लोग को पता चल गया होगा थंबनेल एंड टाइटल देख करके किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पुष्पा के कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, वो वाले पुष्पा की नहीं, हमारे पुष्पा इम्पॉसिबल वाली पुष्पा के बारे में बात करने वाले हैं, पुष्पा रांदेरिया के बारे में बात करने वाले हैं, या पुष्पा पटेल, जो भी आप समझिए। अब इसमें केवल पुष्पा रांदेरिया के बारे में ही बात नहीं होने वाली है, बल्कि पूरे सीरियल के बारे में बात होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा सीरियल पुष्पा रांदेरिया के इस पे ही टिका हुआ है। तो इसीलिए सीरियल के बारे में भी बात होगी एंड इस कैरेक्टर के बारे में भी बात होगी। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब ये सीरियल आया उस टाइम पे पुष्पा के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता गया ये जो कैरेक्टर है उसको फैंस जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब भला बुरा कहने लग गए हैं। आज के डेट में पुष्पा को कोई पसंद नहीं कर रहा है, एंड इसका क्या रीज़न है, क्या कुछ है, यही इस वीडियो में पूरा डिस्कशन होने वाला है। इसके लिए हम लोग को शो का जो फॉर्मेट है, शो का कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। शो का कॉन्सेप्ट पहले ये था कि एक महिला जिस पर जो कुछ भी होता है समाज में परिवार में, उसके ऊपर जो कुछ भी दिक्कतें आती हैं, समस्या आती है, उस पर एक नॉर्मल जो वुमेन है वो किस तरीके से लड़ पाती है, ये बताया गया है। एंड वाकई में पहले की जो कहानियाँ होती थी वो बिल्कुल रियल लाइफ से बिल्कुल जुड़ी हुई होती थी, इसलिए पुष्पा इम्पॉसिबल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। उस टाइम पे पुष्पा इम्पॉसिबल की टीआरपी 1.0 तक आती थी, 0.9 एंड 1.0 तक ये रहती थी। एंड आज भी टीआरपी में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, आज भी 0.8 0.9 रहती है। एंड कभी कभी बहुत अच्छा ट्रैक आ जाता है तो 1.0 तक भी जाता है। तो टीआरपी पर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन इफेक्ट पड़ा है तो कॉन्सेप्ट पर पड़ा है। पहले जहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल जो थी वो जो नॉर्मल समस्याएं होती थी उसको वो सॉल्व करती थी, एंड कहानी जो थी वो भी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन 200 और 300 एपिसोड के बाद में जो मेकर्स थे उन्होंने बिल्कुल अलग ही कर दिया। काफ़ी सारे ट्विस्ट लेकर के आए, काफ़ी नए नए कैरेक्टर्स को लेकर आए, नए नए ट्रैक आने लगे, जिसमें समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया। एंड अभी के डेट में जो पुष्पा है वो इतनी सारी चीज़ें संभाल रही है जिसको अगर हम सोचें तो रियल लाइफ में कोई भी नहीं कर सकता है। फैंस अक्सर यही कहते हैं कि पुष्पा ऐसे ऐसे काम करती है जिसको मतलब जो मर्द हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन सीरियल में ऐसा बता दिया जाता है कि मर्द किसी काम के नहीं है। एंड ये चीज़ खुद लड़कियों ने कहा है, मतलब लड़के तो ये सब चीज़ कहते ही हैं, काफ़ी वुमेन्स थे, काफ़ी गर्ल्स थे जिन्होंने ऐसे कमेंट किए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो चौल का डेमोलिशन है उसमें मतलब जो बापोद्रा है वो काफ़ी चीज़ें कर सकता था, लेकिन बापोद्रा का जो कैरेक्टर है उसको एकदम मतलब काम साइलेंट रख दिया गया है। वो कुछ कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल मतलब साइड एक्टर की तरह है। जो कर रही है वो पुष्पा कर रही है, एंड थोड़ा बहुत जुगल का रोल इसमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब इसमें ऐसा ही बताया जा रहा है ना कि जो बापोद्रा है, भाई बापोद्रा मेन मालिक है चौल का, लेकिन उसको मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा है। अदरवाइज कोई दूसरा मालिक होता वो उन सभी जो चौल में मेंबर्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा फास्ट होता एंड वो काफ़ी चीज़ें करता, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट इससे ज़्यादा चीज़ें तो पुष्पा एंड जुगल कर रहे हैं। और शिकायत फैंस की है कि पुष्पा दूसरों के मतलब मामलों में ज़्यादा कूद पड़ती है एंड अपने बच्चों को वो ठीक से नहीं देखती है। जैसे प्रार्थना एंड चिराग की शादी की बात थी तो उस टाइम पे जो पुष्पा थी वो प्रार्थना की तरफ से भी बोल रही थी, चिराग की तरफ से भी बोल रही थी, लेकिन प्रार्थना की जो माँ है सुशीला वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, उसको कुछ बताया ही नहीं जा रहा था, वो बिल्कुल एक साइड एक्टर की तरफ होती। इस पर भी फैंस ने सवाल उठाया। मतलब हर जगह पुष्पा के कैरेक्टर को ही एकदम इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, बाकी कैरेक्टर्स को नहीं दिया जा रहा है। देखो, जहाँ तक अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं, क्योंकि फैंस के तो बहुत सारे ओपिनियंस हैं, तो जो कुछ मेन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं अगर आपको मेरा ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये लगता है कि पुष्पा के कैरेक्टर को इस टाइप से बनाया गया है कि वो इंडिपेंडेंस है एंड उसका माइंड बहुत अच्छा चलता है। एंड जो महिला कुछ भी कर सकती है, वुमेन्स आजकल के टाइम में कुछ भी कर सकते हैं अगर ठाने, तो इस टाइप का एक सोशल मैसेज देने के लिए इस कैरेक्टर को बनाया गया है। एंड आज के टाइम पर भी एक जो वुमेन्स है वो कभी हार ना माने, इस टाइप का एक सोशल मैसेज के लिए ये जो सीरियल है इसमें पुष्पा के कैरेक्टर को बताया जा रहा है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि ओवर रिएक्ट होती है, जैसे काफ़ी सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए, उसमें उस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि एक टीवी सीरियल है तो एकदम रियलिटी में भी जाना हम लोग को ज़्यादा कुछ इतना अच्छा नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि सवाल उठाने वाली ज़रूर है। बाकी मैं पूरी तरीके से उस पर भी एग्री नहीं करता हूँ, पूरी तरीके से इस पर भी एग्री नहीं करता हूँ।
मतलब 50-50% में दोनों तरफ से। बेसिकली मैं मिस करता हूँ पुराने वाले एपिसोड्स को जिसमें जो सोशल इश्यूज होते थे एक वुमेन्स से रिलेटेड, जो फैमिली इश्यूज होते थे उसको उसमें बताया जाता था। लेकिन आज के टाइम में ये बात मैं भी एग्री करता हूँ कि सीरियल में दूसरों के मामलों को ज़्यादा बताया जा रहा है, बल्कि खुद के मामलों में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ये चीज़ है एक कि लोगों को ये जो पुष्पा का कैरेक्टर है वो पसंद नहीं आ रहा है। बाकी सब ही इसको नापसंद कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग को बहुत अच्छा भी लगता है और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो बेसिकली अपने अपनी पसंद की बात है। तो ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक बार फिर से। वैसे तो मैंने आपके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा देखे हैं, लेकिन फिर भी अब इस वीडियो के बाद में शायद आपका ओपिनियन चेंज हो जाए या ना हो जाए, वो अब आपके ओपिनियन से ही पता चलेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्यारा सा लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।